आपको पता होना चाहिए युवाओं कि आप हर समय एक युद्ध में होते हैं। हर समय आप एक युद्ध में चलते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आप युद्ध में हैं। स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप युद्ध में हैं। आप अपनी जॉब में जाएंगे, आप अपने कार्य पे जाएंगे, आप परिवार में रहेंगे, आप कहीं पर भी जाते हैं, बस पे, हर समय आप युद्ध में हैं। इसीलिए क्योंकि वो देखिए, जो सैनिक होता है, जो देश के सैनिक होते हैं हमारे, उनका युद्ध कभी कभी आता है, टाइम टाइम पे आता है, या फिर कभी कुछ हुआ तब युद्ध होगा, और उनके हथियार रखे होते हैं पास में। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो मसीही है, वो हर समय युद्ध में है। कैसे? अब आपके सामने कोई व्यक्ति खूब गाली दे रहा है, खूब गाली दे रहा है, और आप भी उसे गाली देने लगे, इसका मतलब यह है कि आप हार चुके हैं। आपके पास और भी चीजें हैं उसको शांत करने के लिए। आप ये नहीं कि आपको कोई गाली दे और आप चुपचाप हट जाएं, ये मैं आपको नहीं कहता। हाँ, लेकिन ये कहता हूं कि आप अपने अधिकार में जो बातें उसको चुप करने के लिए है, आप उसको चुप करा देंगे, आप बोल करके, बिना गाली दिए हुए। आपके जीवन में आपके मुख और उसके मुख में यही तो अंतर है। उसने अपने मुख को अधर्म के हथियार होने के लिए दिए हैं, लेकिन आप अपने मुख को धर्म के हथियार, परमेश्वर के हथियार होने के लिए दिए हैं। तो आपकी जुबान पर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और आप अपने अधिकार से उसे समझाएं। ऐसी ऐसी बातें रख दें कि वो अपने आप को खुद बोलने लगेगा, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मैंने जो गाली दिया मुझे नहीं देना चाहिए। ऐसी भी कंडीशन आती है। कुछ मसीहियों को समझाओ जो वचन नहीं पढ़ते, तो बोलेंगे भैया कोई गाली देगा तो क्या हम चुप रहेंगे, हम भी गाली देंगे? नहीं, अगर आपको कोई गाली दे तो वचन के द्वारा उसे समझाओ। आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं वचन में। अधर्म के लिए नहीं अपने मुख को दें, परंतु आप धर्म के हथियार के लिए दें। आमीन, हालेलुया। हर समय आपको समझना है, आपको हैंडल करना है कि किस तरीके से काम करना होगा। हालेलुया। देखिए, आपके हथियार हैं, आपके शरीर के अंग आपके हथियार हैं। आप जिसे देंगे वो इसे इस्तेमाल करेगा। किसी की भलाई के लिए आप इसे देना चाहते हैं, आप परमेश्वर को सौंप दें। यदि इसे बुराई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाप को सौंप दें। हाथ भी गंदी गंदी लालसाओं से भरा होगा, और इसे शैतान फिर इस्तेमाल करेगा। अगर आप अपनी जुबान को पाप के हाथ में सौंपेंगे तो उसे अधर्म के हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। केवल आप बुराई करेंगे, केवल आप एक लड़के को बर्बाद करेंगे, दूसरे लड़की को बर्बाद करेंगे, 3 को 4 को आप अपनी जिंदगी के द्वारा, आप अपने अधर्म के हथियार के द्वारा बर्बाद करके रखेंगे, और शैतान आपके शरीर के अंगों को इस्तेमाल करता है। किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको वचन से बताना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से आप सुने, क्योंकि आज जब आप सुनेंगे आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि बदलने वाला वचन आपको छू रहा है। आमीन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कमजोर मसीही ना हो आप, एक कमजोर युवा ना हो आप, कि किसी को भी देखते ही आपके अंदर पाप की छावनी लगे और आप रोते हैं, प्रभु मेरे अंदर पाप क्यों आता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं,
आप बार बार रोएं कि मेरे अंदर पाप क्यों आता है। इससे अच्छा यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा वचनों को पढ़ें और डिक्लेयर करें। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप जय के साथ जिएंगे। बहुत सारे युवा पवित्र जीवन जीना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं सौंपते अपनी जिंदगी को। देखिए, परमेश्वर को सौंपने का मतलब यह है कि आप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को अपना जीवन उसके हाथ में सौंपने का मतलब यह है कि आप वचन को पढ़ते हैं और आप जो पढ़ते हैं आप उसे बोलते हैं, प्रभु ये मेरी जिंदगी में हो, ये मेरे लिए लिखा गया, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जब तक आप इसे नहीं करेंगे तब तक आप केवल पवित्रताई के बारे में जान करके, शैतान के बारे में, परमेश्वर के बारे में जान करके आप रोएंगे, मैं पवित्र क्यों नहीं रहता, मेरी आंखों से पाप होता है, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं कमरे बंद हो जाऊंगा। इस रोने से अच्छा है कि आप वचन पढ़ें, परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे दें और वचनों के द्वारा, अपनी इस जुबान के द्वारा डिक्लेयर करें, घोषणा करें और इस जुबान से गलत बातें बोलना छोड़ करके परमेश्वर के नजदीक जाएं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जयवंत जीवन के साथ जिएंगे क्योंकि आप उस समय बलवंत हो चुके होंगे। आमीन। प्रभु में, उसकी शक्ति में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर बलवंत नहीं बनेंगे आप रोएंगे, फिर आप पाप में चले जाएंगे दोबारा। अगर आप बलवंत नहीं बनेंगे, आप किसी की भी बातें सुनेंगे, आपके अंदर भय आएगा। यदि आप बलवंत नहीं होंगे प्रभु में, उसके प्रभाव की शक्ति में, जब आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं होंगे, आप किसी को भी प्रभु के लोगों को सताते हुए सुन करके आप डर के मारे यीशु का इनकार कर देंगे। कोई भी बीमारी आपके पास आई, आपके आसपास, आप डर के मारे तंत्र मंत्र करने के लिए भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप शक्ति में, उसके प्रभाव में बलवंत नहीं है। जब आप बलवंत होंगे, कोई भी चीजें आएंगी, आप उनका सामना कर पाएंगे। 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा युद्ध कोई मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध कोई भी पार्टी से नहीं है, हमारा युद्ध कोई भी व्यक्तियों से नहीं है, शरीर के व्यक्तियों से नहीं है। हमारा युद्ध, हमारा युद्ध पाप के खिलाफ है, हमारा युद्ध अधर्म के खिलाफ है, हमारा युद्ध बीमारियों के खिलाफ है, हमारा युद्ध शारीरिक अभिलाषाओं के खिलाफ है, हमारा युद्ध डर के खिलाफ है। हालेलुया। परमेश्वर के हथियार बांध लो। जो आज मैं आपको दे रहा हूं, यह परमेश्वर का हथियार है। जब आप इसे अपने पास रखेंगे तब आप अपने शरीर के अंगों को इस्तेमाल कर पाएंगे धर्म के काम के लिए, सत्य के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। यदि आप वचन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के हथियार को अपने पास नहीं रखेंगे, जब तक आप वचनों को अपने पास नहीं रखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। यदि आप ये युवा हैं, आपको हस्तमैथुन नहीं करना, आपको हस्तमैथुन से दूर रहना है। गंदी फिल्में, गंदी वीडियो, गंदे फोटो आपको नहीं देखना है, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन को, अपने शरीर के अंगों को पाप के हाथ में सौंप रहे हैं। फिर वो पाप आपके अंगों को अधर्म के हथियार बना के इस्तेमाल करेगा। फिर आप हस्तमैथुन करेंगे, फिर आप किसी को भी देखेंगे उसके लिए गलत विचार करेंगे, फिर आपकी आंखें लस्त से भरी होंगी, फिर आपके विचार गंदे हो जाएंगे, फिर आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, फिर आप नशे में, जुए में, आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छी खासी पढ़ाई, सब कुछ शैतान मिट्टी में मिला देगा। आपका आत्मिक सम्मान खत्म हो जाएगा, अपने माँ बाप के आप छोड़े हुए, त्यागे हुए हो जाएंगे।
उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने सुना है कि किस तरीके से जब वो ठीक था तो उसने कभी भी अपने पिता से अपने हिस्से नहीं मांगे, लेकिन जब वो गलत चीजों के लिए आकर्षित हुआ, शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन हो गया, पाप के अधिकार में चला गया, पाप उस पर राज करने लगा, तो उसने गलत गलत कदम उठाना शुरू किया, क्योंकि उसने अपने हथियार अपने अंगों को शैतान को दे दिए, और शैतान उसके अंग के द्वारा उसके अंग को अधर्म का हथियार बना के उसके पिता से उसकी संपत्ति मंगवा लेता है। पिता को ठुकरा कर वो चला जाता है। उसको लगता है मैं बहुत बड़ी और अच्छी जिंदगी में जा रहा हूं, और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर वैश्याओं में, शराब में, नशे में, जुए में अपनी जिंदगी को उड़ा दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन हाँ, यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। हर व्यक्ति, कहीं पर भी आपको उड़ना है, आप उड़िए, आप जहां तक जाना चाहिए, जितना भी हो, आप कुछ भी हो करना चाहें कर लीजिए। याद रखिएगा, एक टाइम जरूर आता है जिस समय आप बैठ करके अकेले में रोएंगे और बोलेंगे कि कोई मेरे लिए मार्ग खोले, कोई मुझे बचाए। लेकिन उस समय आप बहुत दूर चले गए होंगे। यदि आप मसीह को स्वीकार करके वापस आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जिंदगी शैतान खत्म कर देगा। धन्यवाद कि उन लोगों को जिनको पश्चाताप करने का मन हो जाता है, वो तो बच गए पश्चाताप करके, लेकिन उनको क्या जो पश्चाताप नहीं करते और अपनी जिंदगी से हार जाते, ऊब जाते, अपने खुद के काम से, खुद शारीरिक काम से इतना ऊब जाते करते करते कि न पश्चाताप करते, सीधा आत्महत्या करके मर जाते हैं, वो सब नरक में जाएंगे। परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा उन पर। हालेलुया। हे युवाओं, हे प्रभु के लोगों, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, आप अपने इन अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए उसके हाथ में सौंपें। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेंगे, तब आप इन अंगों को पवित्रताई के तौर पर परमेश्वर के लिए हथियार बनकर इस्तेमाल होंगे।